हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि एम्स नर्सिंग राउंड 2 काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है। तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, किन्हें कॉलेज में रिपोर्ट करना है, किन्हें क्या करना है, किस वक्त करना है, सब कुछ आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिए। कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है ये भी बताऊंगी। सबसे पहली बात, हम किसकी बात कर रहे हैं? एम्स नर्सिंग की बात कर रहे हैं। एम्स बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, ठीक है। एम्स नर्सिंग ऑनर्स का जो राउंड 2 का रिजल्ट है वो आ चुका है। अब देखिए, इसमें कुछ कंडीशंस मैं आपको बता रही हूँ, ये कंडीशंस ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये कि एम्स नर्सिंग ऑनर्स राउंड 1 का जब रिजल्ट आया था तो हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जिन्हें कोई सीट ना मिली हो, नो सीट मिली हो, या फिर ऐसे लोग हो जिन्हें ना सीट मिली हो और उन्होंने अपग्रेड कर दिया हो, या फिर ऐसे लोग हो जिन्हें सीट मिली और उन्होंने सीट छोड़ दिया, सीट लीव कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। तो अब राउंड 2 में उनके लिए साथ क्या होगा? राउंड 2 में उनके साथ क्या होगा वो बता देती हूँ। राउंड 2 में जिन्हें सीट नहीं मिली थी, जिन्हें सीट नहीं मिली थी, अगर उन्हें सीट मिल गई है, सीट मिल गई है तो वो 4 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में सीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट एंड कॉलेज रिपोर्टिंग कर सकते हैं, रिपोर्टिंग, एक्सेप्ट एंड कॉलेज रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एक और काम भी कर सकते हैं, या तो डिक्लाइन कर दें, मतलब कि एक्सेप्ट ना करें, कॉलेज में ना जाएं। ऐसा करने पे वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, उन्हें कोई भी सीट नहीं मिलेगी, पर उनका कोई नुकसान नहीं होगा, बस सीट नहीं मिलेगी, कुछ पैसे का या कोई और चीज़ का नुकसान नहीं होगा। इन लोगों की बात कर लेते हैं जिन्होंने सीट लिया था फर्स्ट राउंड में और अपग्रेड कर दिया था। उन लोगों को क्या होगा? अगर न्यू सीट मिल गई, अगर वही सीट मिली, सेम सीट, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनको न्यू सीट मिल गई, न्यू सीट, तो यहाँ पे अगेन आपको 4 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में न्यू सीट पे जाना होगा, रिपोर्ट करना होगा। अगर आप इसे छोड़ते हो, छोड़ने पे 1 लाख रुपए का आपको बॉन्ड फीस देना होगा और आप कॉलेज जो आपको पहले मिला था वो भी आपका कैंसिल हो जाएगा। इसलिए अपग्रेड सोच समझ के करना होता है। अगर न्यू सीट मिली तो आपको कॉलेज पे रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तो 1 लाख का जुर्माना भरिए, एक तरह से बॉन्ड फीस भरिए, और आपका जो पहले का कॉलेज था वो भी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए जिसको नया सीट मिल गया है वो अपग्रेड करने के बाद जब नया सीट मिला है तो उस कॉलेज में रिपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने सीट छोड़ दी उन्हें आगे के राउंड में कोई भी सीट नहीं मिलेगी, वो काउंसलिंग से बाहर हैं। कोई भी सीट नहीं मिलेगी, वो काउंसलिंग से ऑलरेडी बाहर हैं। बात समझ में आ गई? जिनको पहली बार सीट मिली है या तो वो एक्सेप्ट कर दे या तो छोड़ दे। छोड़ देंगे तो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनको सीट मिल जाएगी। जिनको अपग्रेड जिन्होंने किया था उनको सेम सीट मिली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपको नई सीट मिल गई है तो उस केस में 4 से 7 अगस्त के बीच में आपको एक्सेप्ट करना है उस सीट को और कॉलेज पे जाना है। अगर आपने पिछले वाले कॉलेज पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर रखा था तो वहाँ से डॉक्यूमेंट ले आइए और नए वाले कॉलेज पे जमा करिए। मैं जानती हूँ बहुत कम समय है, लेकिन जब आपने अपग्रेड किया था तो उस समय कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए ताकि वहाँ से आप अपनी फर्दर प्रोसेसेस स्टार्ट कर सकें। क्लियर? सो ये कुछ प्रोसेसेस हैं। आगे बात कर लेते हैं, आप रिजल्ट कैसे चेक करोगे कि आपको सीट मिली है या नहीं मिली है? तो सिंपली आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना है एम्स। एम्स सर्च करने के बाद ऐसा कुछ वेबसाइट आपके सामने खुल के आएगा और पहला ही नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है कि सेकेंड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन ऑफ बीएससी नर्सिंग ऑनर्स फॉर अगस्त 2025 सेशन। इस पे आपको क्लिक करना है तो एक आपके सामने एक पीडीएफ सी डाउनलोड होकर के आ जाएगी। उस पीडीएफ को आपको ओपन करना है, मैं करके दिखा रही हूँ। ऐसा कुछ पीडीएफ सा ओपन होके आएगा जिसमें एक किनारे से आपके लिए लिखा हुआ है रोल नंबर और कौन सा सीट अलॉट हुआ ये लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको सर्च करना है अपना रोल नंबर, तो वैसे तो बहुत सारे रोल नंबर है, आप कहाँ तक सर्च करोगे? अगर आप लैपटॉप से सर्च कर रहे हो तो Ctrl+F दबाइए और अपना रोल नंबर डालिए और डायरेक्टली एंटर करिए। रोल नंबर पे आपके डायरेक्टली ये खुल जाएगा और दिख जाएगा कि क्या मिला है। जो एम्स मिला होगा उसका नाम लिखा होगा। FCNA अगर लिखा है इसका मतलब फील्ड चॉइसेस नॉट अलॉटेड, यानी आपको कॉलेज नहीं मिला है। अगर कहीं NRNP लिखा हुआ है, कई जगह पे NRNP लिखा होता है, NRNP लिखा हुआ है मतलब आपको कॉलेज, आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, आपने फॉर्म भरने में कोई गलती कर दी थी। सो FCNA मतलब आपको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ। अलॉट हुआ होगा तो आपको दिख जाएगा। और अगर आपको NRNP लिखा हुआ है मतलब आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ठीक है।
तो ये कुछ नियम है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आपको सिंपली क्या करना है, देखिए कॉलेज मिला है तो 4 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में लॉगिन करिए, लॉगिन करके उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, डॉक्यूमेंट्स पे अनूप सर ने ये वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको कॉलेज पे जाना होगा इसी तारीख के बीच में, ठीक है। कॉलेज पे जाना होगा इसी तारीख के बीच में और एडमिशन लेना होगा। कॉलेज पे आपकी फीस नहीं लगने वाली है, नॉर्मल एडमिशन फीस लगेगी और कुछ भी नहीं लगेगा, और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, ठीक है। ओरिजिनल और फोटोकॉपी के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कुछ भी नहीं लगना है। जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है वो ओपन राउंड का वेट करें। ओपन राउंड स्टार्ट होने की अभी कोई भी डेट नहीं दी गई है, ओपन राउंड स्टार्ट होने की कोई डेट नहीं दी गई है। आप लगभग 10 अगस्त तक इंतज़ार करिए, ओपन राउंड स्टार्ट होगा, मैं खुद आपको इन्फॉर्म करूँगी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। अगर पर्सनली आप बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8957391589। इस पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे, हम आपको QR कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट देके आप हमसे बात कर सकते हैं। क्लियर? दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।